स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी टीच में। आज हम सीखने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, हम आपको बता देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ को हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या, जीसीडी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, मान लीजिए हम 75 को भाग देते हैं 9 से। ठीक है, तो सबसे पहले इस 9 को यहाँ पर लिखते हैं और 75 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। तो चलिए इसको भाग देने तो सभी को आता ही है, आप लोग को भाग देते हैं। 9 8 72 और मेरा यहाँ पर जो बच गया वो 3। अब आप बोले कि ये क्या सिखा रहे हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं। देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में भाजक और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंड, डिवाइडेंड भी बोलते हैं कहीं कहीं। और अब आते हैं यहाँ पर जो 8 ये बचा, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं कोसेंट। ठीक है, कोसेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको भागफल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट में जो 3 बच गया, इसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ये बात पता ही होगी, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो एकदम नहीं जानते हैं। तो ये 3 जो है वो रिमाइंडर है, और इसको हिंदी में भागशेष भी बोला जाता है या शेषफल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखने से पहले ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस मेथड को आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं आप सवाल पे। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल मान लीजिए हम पहला सवाल लेते हैं 150, 210 और मान लीजिए 135। ये एक 3 नंबर वाला मैं एक सवाल लेता हूँ। ठीक है, अब इसको देखिए मैं कैसे इस मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई 2 नंबर को हम लेंगे। तो सबसे पहले 150 और 210 जो नजदीक में उसको लेते हैं। तो देखिए 150 को हम हमेशा यहाँ लिखेंगे, जो छोटा नंबर होता है वो डिवाइजर में आएगा यानी भाजक में आएगा, और जो बड़ा नंबर होगा वो किसमें आएगा, डिविडेंड में आएगा। ठीक है, यानी भाज्य में आएगा। तो देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 150 को 210 से डिवाइड करेंगे तो 150 एकम 150, 150 दूनी कितना हो जाएगा, 2 300। तो 150 दूनी 300 हो जा रहा है, यानी 210 से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो करेंगे क्या, 150 एकम 150 यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको पता ही है कि भागा में इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करिए, 0 आएगा और 11 में से जाएगा यानी 60 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा। अब होता क्या है कि ये जो है, ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड में बदल जाता है, और ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर में बदल जाता है। तो अभी आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तो देखिए आसान तरीका से बतलाते हैं। तो ये जो समझिए 150 को 210 को कैंसिल करना है, यानी इसको भाग देना है 210 को। तो क्या होता है ना कि देखो 150 जो है वो 210 को अच्छी तरह से भाग ही नहीं दे पाया, यानी पूरी तरह से इसको काट पाया। जब नहीं काट पाया तो चल तू ही आ काटने के लिए। यहाँ पर देखिए ये ट्रिक है कि अगर तू इसको नहीं काट पा रहा है पूरी तरह से, तो अब चल तू ही कटने आ यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या करिएगा, यहाँ इस तरह करिएगा, और ये जो 150 है यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर कटने के लिए आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 60 का टेबल में 2 बार में क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर से इसको माइनस करते हैं। देखो भागा तो आपका ही होगा, आप लोगों को माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर अब ये भी पूरी तरह से देखिए इसको नहीं काट पाया, तो फिर आप तू आ काटने, यहाँ ये आ जाएगा 60 कटने के लिए। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60। देखिए ये पूरी की पूरी तरह से इसको काट दिया। तो यहाँ पर जो ये जो लास्ट में जो ये डिवाइजर बचा, ये 30, यही मेरा क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, यही मेरा क्या होता है, एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ जो आया वो किसका आया, किसी 2 नंबर का। अभी मैंने यही सिर्फ 2 नंबर लिया था, आप याद करो, मैंने अभी 150 और 200 ही सिर्फ नंबर लिया था। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया, सॉरी एचसीएफ आया, ये 30 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ किसका किसका, 150 और 210, यानी 150 और 210
का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब बचा हुआ नंबर क्या है, 135, और यहाँ पर जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 30। तो अब इसको और इसको लेके हम सेम इसी तरह करेंगे, और जो आप मेरा लास्ट में इसी तरह डिवाइजर बचेगा वो इन तीनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए आप करते हैं आगे का। तो देखिए यहाँ पर अब बचा क्या, 30, और एक क्या बचा, 135 बचा है, मतलब क्या, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये जो बचा हुआ नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं। हमेशा छोटा नंबर यहाँ होता है और बड़ा नंबर क्या होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसको काटिए। देखिए 30 है यहाँ पर, तो एक जीरो को अपना मन से हटा लीजिए। ठीक है, 3 का टेबल पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और 12 से जैसे आगे जाएंगे 3 5 15 हो जा रहा है, यानी 13 है यहाँ पर, तो यानी ज्यादा हो जा रहा था, 3 4 जाए, यानी 4 बार में करेंगे तो 3 4 12 और एक जीरो यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, देखिए यही आसान तरीका होता है। जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो इसी तरह सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चों छोटे छोटे बच्चों लोग को ये वाला ट्रिक नहीं आता है, तो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, माइनस जैसे डिवाइड में किया जाता है, तो माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर देखो पूरी तरह से नहीं काट पाए, चला बेटा तू ही कटने के लिए यहाँ पर, तो अब ये कटेगा यहाँ पर। देखिए 30, देखो ये बोल रहा 15 बोल, 15 पूरा खुश हो गया। क्यों खुश हुआ, क्योंकि अब इसको ये 15 का टेबल में तो 30 आता है, तो ये सोच रहा है बेटा अब तुमको हम काट देंगे, तो देखो काट दिया। ये 15 दूनी कितना हो गया, ये 30। तो ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा तब तो आपका यहाँ पर पूरा भाग विधि जो है खत्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर मेन डिवाइजर क्या बचा, 15, और यही मेरा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो किसका एचसीएफ, अब ये तीनों का एचसीएफ। देखो अभी हम तीनों नंबर को यहाँ पर ले चुके हैं कि नहीं, देखो 150, 210 और यहाँ 135। अब तीनों नंबर को जब हम ले लिए हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी एचसीएफ किसका, देखो यहाँ पर करते हैं, एचसीएफ किसका, ये तीनों का। ठीक है, ये तीनों का जो एचसीएफ आया वो कितना निकल के आ गया आपका, 50। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए एक चीज और हम यहाँ पर बता देते हैं, ये जो 15 आया, देखिए एचसीएफ में क्या होता है ना, जो आंसर होता है, ये जो डिवाइजर होता है ना वही आंसर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो हम सिंपल भाग बनाते हैं उसमें आंसर कौन वाला होता है, ये यहाँ पर जो रहता है भागफल वाला वो आंसर होता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो एचसीएफ बनाते हैं उसमें आंसर ये वाला रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।